नमस्कार इंडिया स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जय। की वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये कहा था कि सर कब तक हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे और कब तक नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स होंगे, या बहुत सारे बच्चे पीआरटी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि सर पीआरटी की वैकेंसी कब आएगी भी या नहीं आएगी, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। या एनटीटी वाले बच्चे हैं कि सर हमारा बताइए कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो आज इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक एक्सपेक्टेड है आप सब लोगों के एग्ज़ाम्स, और पीआरटी का नोटिफिकेशन भी आपको कब तक देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एंड नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बारे में और एनटीटी के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो देखो, पीजीटी का एग्ज़ाम है और जो नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम है, डीएसएसबी ये प्लान कर रही है कि अगर उनको एग्ज़ाम कराना हुआ तो जल्द से जल्द वो अनाउंस करने वाले हैं आपको एग्ज़ाम डेट। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर उन्होंने जल्दी एग्ज़ाम लेना है तो वो 100% आपको इस मंथ के अंदर यानी फैब के मंथ में ज़रूर इन्फॉर्म करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम की डेट्स ये है। अब मान लीजिए अगर एग्ज़ाम डेट उन्होंने नहीं अनाउंस करी और उन्होंने नहीं आपको इंटीमेट किया कि भाई फरवरी में कि एग्ज़ाम्स आपके मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर आप ये समझ सकते हैं पूरी तरीके से ये एग्ज़ाम आपका फिर अप्रैल के बाद ही होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है 16 अप्रैल को दिल्ली में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले आपको पता है कि आचार संहिता लगती है ना, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिस वजह से कोई भी सरकार ऐसी कोई भी योजना या कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं के एग्ज़ाम्स ले सकती या कुछ ऐसे वैकेंसीज नहीं निकाल सकती जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, नहीं तो आचार संहिता का नोटिस आ सकता है दिल्ली सरकार की तरफ। तो इस वजह से अप्रैल का पूरा मंथ आप मान लीजिए कि नहीं होने वाला फिर एग्ज़ाम आपका। मई की स्टार्टिंग में फिर वो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मई की स्टार्टिंग के अंदर पूरी तरीके से वो फ्री है आपके एग्ज़ाम्स लेने के लिए। तो मई जून के अंदर आप लोगों के चाहे वो टीचिंग की पीजीटी की पोस्ट के हों, चाहे एनटीटी कैंडिडेट्स हों, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट के हों, तो आप सब लोग थोड़ा सा इंतज़ार करो। फरवरी के मंथ में आपकी एग्ज़ाम डेट्स अगर अनाउंस की जाती है तो वेल एंड गुड, और नहीं अगर आप प्रिपरेशन पूरी करके रखिए। अगर नहीं आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जाती है तो फिर वो मई तक आपका एग्ज़ाम खिंचने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए अभी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, फैब के अंदर फॉर्म्स चलेंगे। मार्च में कोई अनाउंसमेंट हो सकती है और मार्च में ऐसा पॉसिबल ही नहीं लग रहा कि अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता जो है वो मार्च में ही लगने स्टार्ट हो जाएगी, तो वो मार्च में वैसे ही अनाउंस नहीं करने वाले। तो टीजीटी वाले थोड़ा सा मैं इस चीज़ के लिए श्योर कर दूं आपको कि आपका एग्ज़ाम तो खैर डिले ही होने वाला है। आपके पास मिनिमम 2-3 मंथ्स आपको मिलेंगे एटलीस्ट प्रिपेयर करने के लिए। आपके पास पूरा फैब का मंथ है। ठीक है, आज फैब के अंदर 10-12 दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन फैब के आप हाफ मंथ मान सकते हो। मार्च का पूरा मंथ है आपके पास, अप्रैल का पूरा मंथ है, तो 2.5 महीने तो यही हो गए। मई में किसी भी चाहे मई के फर्स्ट हाफ में चाहे मई के सेकेंड हाफ में एग्ज़ाम आपका लिया जा सकता है। ठीक है, तो टीजीटी का ये प्लानिंग डीएसएसबी की देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि मैंने डीएसएसबी के हर एक पैटर्न को फॉलो किया है कि डीएसएसबी कब एग्ज़ाम लेना चाहती है, कब नहीं लेती है एग्ज़ाम, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे इलेक्शन वाली। क्योंकि हर बार जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एग्ज़ाम इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनके पहले जब आचार संहिता लगती है तब नहीं अनाउंस किए जाते, और जिस दिन इलेक्शन होने वाले होते हैं उसके 10-15 दिन बाद भी अनाउंस नहीं होते। तो ये टाइम पीरियड हम सोच सकते हैं कि हमारे को मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा पीआरटी की वैकेंसी के लिए काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। तो देखो, सरकार ने हर तरीके की वैकेंसी निकाली है, दिल्ली सरकार ने, डीएसएसबी ने। तो 101% ये सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, और डीएसएसबी भी इस बात की प्लानिंग में है कि डीएसएसबी की बम्पर वैकेंसी निकालेगी वो पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो उसका जो वेट है वो फरवरी मंथ तक आप कर सकते हो कि फरवरी मंथ में किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है या डीएसएसबी का ऑफिशियल नोटिस आ सकता है कि इतनी पोस्ट के लिए हम लोग इस दिन से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी पीआरटी कैंडिडेट से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपका भी किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है या किसी भी दिन आपका अनाउंसमेंट हो सकता है। बाकी जितने भी बच्चे हैं ऑल द बेस्ट, सभी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और अगर ऑलरेडी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं वो चीज़ें कराने की कोशिश करूँगा जो आपके एग्ज़ाम को 100% क्रैक कराने की कोशिश करें। इसके अलावा आप हमारे साथ हमारे पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई रिस्क ना लेते हुए हमें पहली बार में ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप हमारे
पेड बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि 2500 रुपीज़ का होगा, जिसमें आप अगर टीजीटी कैंडिडेट हैं, पीजीटी कैंडिडेट हैं, या इवन आप नॉन टीचिंग कैंडिडेट हैं और जनरल पेपर आपका जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस ये सेक्शन आता है, तो इसका पूरा सेक्शन यानी पार्ट ए आपका 2500 रुपीज़ में कंप्लीट कराया जाएगा। और ना केवल कंप्लीट कराया जाएगा, हम आपको इसके अंदर आपकी रैंक ला करके दिलाने की कोशिश करेंगे हम आपको, और हमारी कोशिश होगी कि पार्ट 1 में एटलीस्ट हर एक बच्चा इस कोशिश से तैयारी करे कि 90+ उसको लेकर आने। बाकी वो फ्यूचर है कि क्या आपके एग्जाम में नंबर आते हैं, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा एक भी आंसर गलत ना जाए। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इस तरीके से सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। और अगर आप पीआरटी कैंडिडेट हैं या एनटीटी कैंडिडेट हैं तो आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही 2500 रुपीज़ में कराया जाएगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सीरीज और जितना भी चीज़ें रिक्वायर होंगी आपको, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और मैं बता दूं, अगर पार्ट 1 आप लोग हमारे साथ कर रहे हो तो 101% आपको जीके जीएस के अलावा कुछ भी पढ़ने नहीं दूंगा मैं, मतलब नो होमवर्क, सिर्फ क्लासेस अटेंड कर लेना, मोर देन इनफ होगी आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप 9310218363 नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप बता दीजिएगा कि हम पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर फीस का इशू है किसी बच्चे को, अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ सकता है, जिसके लिए सेम 9310218363 नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारे दोनों में से कोई भी बैच ले सकते हैं, चाहे पेड बैच लेना चाहते हो अगर फीस अफोर्ड कर सकते हो तो, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा तो आप हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।